देखिए बच्चों, डिफरेंसेस आपके मार्क्स 2 मार्क्स में आएगा। डिफरेंस में बेसिकली लिवोथायरोनिन L3 T3 एंड T4 का आपको डिफरेंस देखना है। T3 का जो नाम होता है वो आप याद कर लीजिए लियोथायरोनिन। क्या नाम होता है? लियोथायरोनिन। जबकि T4 का नाम होता है एल थायरोक्सिन। एक तो डिफरेंस ये है, तो नाम का डिफरेंस क्या ही बताओगे आप। T3 में कितने आयोडीन एटम होते हैं? 3। एक सिंपल सा जो डिफरेंस है। जबकि आयोडीन एटम इसमें कितने हुए? 4, राइट। रेड कलर से करते हैं इसको। T3 की पोटेंसी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू T4। T3 की पोटेंसी कंपैरिजन टू मतलब T3 बेसिकली ज्यादा पोटेंट होता है। देखिए, ज्यादा पोटेंट भी होता है एंड ज्यादा एक्टिव भी होता है। क्योंकि एक्टिव इस सेंस में कह रहा हूं क्योंकि लार्ज जो T4 है बेसिकली, T4 को छोड़ दीजिए आप, T3 ज्यादा पोटेंट होता है एंड ज्यादा एक्टिव होता है। तो आप पोटेंट होता है, तो पोटेंट क्यों होता है? क्योंकि लार्ज इसकी स्मॉलर डोज ज्यादा एक्शन देती है। ये क्या होता है? लेस पोटेंट होता है। सर्कुलेशन में लेकिन जो सबसे ज्यादा अवेलेबल है वो T3 नहीं है, वो कौन सा है? T4 है। तो इसके लिए T3 के लिए क्या लिखा है? लेस अवेलेबल कंपेयर टू T4। जबकि ये मेन सर्कुलेटिंग हार्मोन है T4। मेन सर्कुलेटिंग हार्मोन है, फिर भी चूंकि हमने लास्ट स्टेप में सिंथेसिस में पढ़ा था वहां पे कि इसका बेसिकली T4 का पेरिफेरल कन्वर्जन हो जाता है 5' डीआयोडीनेज एंजाइम के थ्रू। तो होता तो लार्ज ओवरऑल अवेलेबल सर्कुलेशन में ज्यादा T4 है, लेकिन ज्यादा जो एक्टिव होता है बेसिकली वो T3 होता है। T3 के साथ एक डिसएडवांटेज ये होता है कि T3 की एक्टिंग जो होती है बहुत शॉर्ट होती है, और शॉर्ट एक्टिंग की वजह से हम इसको इमरजेंसी की सिचुएशन में यूज करते हैं, लाइक मिक्सडेमा कोमा में यूज करते हैं। जबकि T4 शॉर्ट एक्टिंग नहीं, लॉन्ग एक्टिंग होता है, और लॉन्ग एक्टिंग होने की वजह से हम इसको लॉन्ग रन में यूज कर सकते हैं, मतलब बार बार मेडिकेशन की कम जरूरत पड़ेगी। तो वहां पे लाइक हाइपोथायराइडिज्म में हम इसको यूज करते हैं, किसको? थायरॉक्सिन को, एल थायरॉक्सिन को। तो आपने यहां पे देखा कि इसकी शॉर्ट एक्टिंग की वजह से बेनिफिशियल इन इमरजेंसी सिचुएशन में बेनिफिशियल है, जब प्रॉम्प्ट एक्शन उसका चाहिए हमको, लाइक मिक्सोडेमा कोमा। लेकिन हमको लॉन्ग एक्टिंग T4 बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म यूज हाइपोथायराइडिज्म में, राइट। और ये आप देख सकते हैं इसको कि ये मोर एक्टिव है T3। अब भाई हाईली पोटेंट है तो एक्टिव होगा ही, एंड ये लार्जली क्या है? इनएक्टिव है, क्योंकि पेरिफेरल में T4 का कन्वर्जन एट लास्ट T3 में ही होना है। तो इस तरीके से इसके डिफरेंसेस हैं आयोडीन कंटेंट को लेके, पोटेंसी को लेके, एक्टिविटी को लेके, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को लेके, एंड सर्कुलेशन में अवेलेबिलिटी को लेके। तो इस डिफरेंसेस को आप जरूर याद करके रखिएगा। हो सकता है मे बी 2 मार्क्स में आपका एक क्वेश्चन पूछा जाए, या आपके बड़े क्वेश्चन में भी T3 एंड T4 के डिफरेंसेस को पूछ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।